हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए भाई, आपका IBPS PO का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो बहुत ही कम टाइम है आपके लिए IBPS PO प्री के लिए। तो उसी के लिए आपका ये सेशन है जिसमें अपन अर्थमेटिक के मैराथन है, जिसमें अपन टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो इसीलिए अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और इससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप इनके बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 150 उनको कंप्लीट कर सकते हैं और सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड के साथ में, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ताकि इसका PDF और जो नोटिफिकेशन है क्लासेस के किसी भी एग्ज़ाम के, वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। आगे मूव करते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 9:5 है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोट और स्ट्रीम दोनों का रेशियो गिवन है। तो कितना है, 9x एंड 5x है। ए बोट कैन कवर 108 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस इन 4.5। अब यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे। तो अप स्ट्रीम का मतलब होगा आपका यहाँ पे कि दोनों का यहाँ पे क्या करना, आपको डिफरेंस लेना है। तो यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108/4.5। तो यहाँ से अपन कैंसिल आउट करेंगे। तो 9 से 120 और 9 से ये 5, तो कितना आएगा आपके पास में, आएगा 24। और यहाँ से 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 6। तो अभी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बोट की स्पीड होगी आपकी 54 और स्ट्रीम की कितनी होगी, 30। तो ये स्पीड आ गई है और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है। आगे क्या बोला है आपका, while the same boat cover 756 km downstream distance in x hour, then what will be the true for x। अब आपको बोला है कि यही है जो x आवर में, तो आवर इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा आपका 84। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आप, तो देखिए किससे होगा ये दोनों आपके 6 से। तो 6 से करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 14। 6 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 126। और करेंगे अपन किससे, यहाँ पे तो 2 से किया तो 7 और ये आपका 63 और 7 से कितना हो गया 9। तो यहाँ से अपना क्या आया, 9 आवर आपका यहाँ पे आया है x। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला x इज़ ए परफेक्ट क्यूब। x है जो आपका स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। x इज़ ऑड नंबर, तो 9 आपका ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ओनली सेकेंड होगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 152। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अमन एंड रोहित अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज एंड 20 डेज। तो अमन एक काम को 18 दिन में और रोहित उसी वर्क को आपका 20 डेज में कंप्लीट करता है। आगे बोला है वाइल द टाइम टेकन बाय विहान टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज 16.66 लेस देन अमन। तो अमन से कम लेता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/3। तो अमन से 1/3 लेस लेता है, यानी कि 5/6 टाइम लेगा। और 18 का 5/6 कितना होगा आपका, 15 होगा। तो ये कौन लेता है, विवान लेता है। अब यहाँ पे बोला है इफ़ एफिशिएंसी ऑफ अमन इज इंक्रीज बाय 20%। तो पहले इनका एलसीएम लेके अपन इनकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे 180। तो इनके एफिशिएंसी यहाँ पे अमन की कितनी होगी 10, रमन की कितनी हो जाएगी आपकी 9, और यहाँ पे विवान की कितनी हो जाएगी 12। बोला है कि अमन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी 20%। तो 10 से 20% इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी अमन की, तो अमन की एफिशिएंसी होगी 12। एंड एफिशिएंसी ऑफ विवान ये इंक्रीज हो जाती है 1/3। तो 12 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। 12 का 1/3 यानी कि 4/3, तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय अमन एंड विवान टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो 180 यूनिट वर्क करना है, दोनों को मिलके कितना करते हैं 28। 4 से करेंगे 45/7, तो कितना आएगा आपका 63/7 डेज आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 53। अब यहाँ पे देखिए पहले तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओनली राहुल की एज पूछी है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन मैच करना है तो, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर आपको ई ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ रौनक इज़ 5 years मोर देन 2.5 times ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राशि। तो यहाँ पे देखिए रौनक और राशि इनके बारे में बोला है। अब देखिए वाइल द प्रेजेंट एज ऑफ राशि 24, तो राशि कितने की है, 24 ईयर की है। आपको बोला है कि अमन की एज है जो पहले तो 2.5 टाइम करना है और फिर उसमें 5 ऐड करना है, किसकी एज में, राशि की एज में। तो पहले तो 2.4 का 24 का अगर आप 2.5 का मतलब क्या होता है आपका, डबल करो और आधा करो, यानी कि 48, ये तो हो गया डबल, और इसका हाफ कितना होगा 12, यानी कि 60 है और उसमें 5 और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 65। ये किसकी एज है, रौनक की है। तो यहाँ पे एज आ गई रौनक की। प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज़ 4/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रौनक। तो ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो 4/5 है, तो इसका अगर आप 4/5 निकालोगे कितना आएगा, 52 आएगा। ये ऋतु की एज है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ ऋतु एंड राशि एंड प्रेजेंट एज ऑफ रौनक इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपका कि सबसे पहले तो बोला है आपको यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज एज ऑफ ऋतु एंड राशि। तो पहले तो ऋतु और राशि का जो भी एज है उनका क्या करेंगे, अपन एवरेज निकालेंगे। तो ऋतु और राशि कितना है, 76 है, इसका एवरेज कितना होगा आपका 38, और इसमें से डिफरेंस करना कि इसमें से रौनक की एज में से, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 27 आएगा। तो बोला कि ये एज है किसकी, राहुल की। ये एज किसकी है, राहुल की। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखिए अगर राहुल की एज बोलेगा 27, जो पीछे आपको दे रखा है यहाँ पे आंसर में, तो अगर एग्ज़ाम में राहुल की एज आएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि राहुल और राशि की, तो राहुल और राशि की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 51। जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपको ई मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर देना। यहाँ पे आपका थोड़ा है जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 154। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस है। तो आगे देखिए अपन यहाँ पे इसको पहले रीड करते और समझते हैं क्या बोला है। तो सबसे पहले देखिए आपको इसको सॉल्व करना नहीं है, समझना है। मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा कैसे सोचना है। देखिए डिटरमाइन द इंटरेस्ट रिसीव बाय महिमा, ठीक है ना। तो महिमा ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है ये आपको फाइंड करना है। महिमा एंड रिद्धिमा जॉइंटली इन्वेस्टेड ए टोटल 30,000 इन ए स्कीम। तो यहाँ पे बोला है कि आपको फाइंड करना है कि महिमा का इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना। महिमा का इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब बोला है क्वेश्चन में दे रखा है कि महिमा और रिद्धिमा दोनों साथ में इन्वेस्ट करती है 30,000। अब कौन कितना करता है वो पता नहीं है अपने को। तो देखिए इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए प्रिंसिपल, एक आपको चाहिए रेट, और एक आपको चाहिए टाइम। अगर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आप किसी का भी क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है। रिद्धिमा इन्वेस्टेड 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% एंड रिसीव्ड इतना आफ्टर 3 years, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो अपन यहाँ पे लेट करते हैं कि रिद्धिमा का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, x। उसने 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपका 18% है, उस पर इन्वेस्ट किया और उसको इंटरेस्ट मिला है कितना, इतना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में रिद्धिमा का क्या आ जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और 30,000 में से आप इसका माइनस करोगे तो किसका आ जाएगा, महिमा का। यानी कि अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करो तो यहाँ से सिर्फ महिमा का इन्वेस्टमेंट आपको निकलेगा, ना कि इंटरेस्ट। तो ओनली फर्स्ट से तो होगा नहीं। अब सेकंड में क्या बोला है कि महिमा 2 साल के लिए एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पे x% रेट के हिसाब से, ठीक है ना, जो x क्या है 5/6 है किसका, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिद्धिमा। तो देखिए रिद्धिमा, अब रिद्धिमा का अपने को पता ही नहीं है कि रेट क्या है, ठीक
ठीक है ना। तो ओनली सेकंड से भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को अपन कंबाइन करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा। फर्स्ट से तो अपने को इन्वेस्टमेंट मिल गया किसका, महिमा का। अब फर्स्ट की रेट है यहाँ पे रिद्धिमा की 18%, इसका आप क्या करोगे 5/6 करोगे, कितना आएगा 15। तो यहाँ से अपने को रेट भी मिल गई है कितनी 15%, टाइम भी आपको बोल दिया है 2 ईयर, और यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो निकाल दोगे आप। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपको क्या है, नीड है क्वेश्चन का आंसर की। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे x निकालते हैं, तो देखिए कितना होगा आपका। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करना शुरू करेंगे 3 से, कितना होगा ये आपका 2304, ठीक है। फिर आगे आप करोगे यहाँ पे 9 से, तो ये 2 टाइम, और 9 से इसको करोगे तो कितना होगा आपका, ये आपका 18, 50 बचा 5 टाइम, और यहाँ पे 54 6 टाइम, 2 से किया तो कितना हुआ 128, पीछे ये 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से x आया आपका कितना, x यानी कि जो यहाँ पे रिद्धिमा है उसका इन्वेस्टमेंट आया आपका 12800। तो यहाँ से महिमा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे अपन, तो 17200 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17200 है, यहाँ पे 15% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 3/20, तो 3/20 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका 2 साल का कितना हो जाएगा 23/20, 23/20। तो ये तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, इसका अमाउंट होगा, और जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद में उसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो महिमा का इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 2 0, नीचे 4 बचा है, 4 से करोगे आप यहाँ पे तो कितना होगा आपका 4 4 43 आ जाएगा। तो यहाँ से 23 का स्क्वायर 529, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 43 से, तो देखिए कितना होगा आपका 87, 15, और यहाँ पे आपका 36, 10, और ये 21, तो 7 4 6 2 2, इसमें से 17200 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा। सबसे पहले तो आपका बचेगा 47, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए 47, और फिर 172 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, तो ये बचेगा आपका 47, ये 4, और यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो लगभग इतना बचेगा आपके पास में। फिर देख लेते हैं मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक नहीं है आपका, यहाँ पे चेक कर देते हैं एक बार, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका आया था यहाँ पे 529 मल्टीप्लाई 43, चेक कर देते इसको, 27 87 है, और ये 15 है आपका यहाँ पे, 36 का कैरी 3, हाँ यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5547, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, उससे मिला आपको इंटरेस्ट है। तो आंसर क्या होगा, ओनली आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है कि बोथ आपको क्या है रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, तो इसको रीड कीजिए फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी दे रखी है आपको यहाँ पे, पहली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी, तो एक शॉपकीपर है जिसके पास में 2 आर्टिकल हैं ए और बी। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल ए आफ्टर अलाउइंग इतना डिस्काउंट, ही मार्कअप आर्टिकल ए 100% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 100% क्या करता है वो, यहाँ पे उसको मार्कअप करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए डिस्काउंट दिया है इतना, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन CP, MP और SP। यहाँ पे ए की बात करें, डिस्काउंट पहले तो फ्रैक्शन इसकी कितनी होती है 3/8, ये है आपका MP में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका SP आएगा। तो यहाँ पे MP और SP की रेशियो आ गई अपने पास में 8:5। अब यहाँ पे ये क्या है, आपने इतना मार्कअप किया है, तो मार्कअप किया 100% यानी कि डबल कर दिया आपने, तो ये है मार्कअप यानी कि 8, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा CP आएगा, तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये रेशियो अपने पास में आ गया है यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 20% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करेंगे 20%, 5 का कितना होता है 1, तो 5 में 1 ऐड किया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। आपको बोला है इफ़ द शॉपकीपर अर्न्स 380 रुपीज़ ऑन सेल आर्टिकल ए,
तो अगर ए को सेल करेगा तो प्रॉफिट कितना होगा 380। तो देखिए यहाँ पे 380 है प्रॉफिट, लेकिन अपना यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 यूनिट। तो 380 की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है। आपको बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ पी कितना है 6 यूनिट है, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 048 और यहाँ पे आ गया ये 22। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई है आपकी 2280 आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है आपका 2280। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई, 2 आर्टिकल है एक्स एंड वाई। तो शॉपकीपर मार्कअप आर्टिकल वाई 83.33% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो वाई की बात कर रहा है, तो देखिए सीपी से एमपी यहाँ पे मार्कअप किया है। पहले तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 5/6, यानी कि कोई भी आर्टिकल आपका 6 यूनिट था उस पर आपने 5 इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 11 यूनिट हो गया। अबाउट द कॉस्ट प्राइस द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड आर्टिकल वाई इज टू रेशियो 3। तो यहाँ पे सीपी का आपको दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 की वैल्यू है 6, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका इसका ये सीपी आ गया एक्स का। आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे देखिए वाइल शॉपकीपर सोल्ड एक्स एट 25% लॉस। तो लॉस या प्रॉफिट क्या आएगा एसपी। अब 50% का मतलब होता है 1/4। तो 4 पे 1/4 का मतलब 1 का लॉस हुआ है, तो कितना यूनिट आपका ही है 3 यूनिट है। तो बोला क्या है यहाँ पे एंड आर्टिकल वाई 16.66% लॉस। तो यहाँ पे देखिए एस पी इसका प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे। तो इसका 1/6 निकालोगे तो कितना होगा 1। तो 6 पे 1 का लॉस यानी कि कितना यूनिट हुआ 5। तो सारा रेशियो अपने पास में आ गया। अब क्या बोला है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 1520। देखिए 1520 है आपका, बोला है कॉस्ट प्राइस का सम है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6 और 4 यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू है 1520। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पूछा है इफ marked price of article y is 60% more than article x then find the mark price of article x। ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या पूछा है आर्टिकल x की मार्क प्राइस पूछी। पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे y की निकाल देते हैं, क्योंकि y और x का यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। तो y कितना है आपका y का मार्क प्राइस है 11 यूनिट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आया यहाँ पे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास में 150। अब बोला क्या है यहाँ पे आपको बोला है कि ये 60% ज़्यादा है। तो अगर 11 का आप 60% निकालोगे ज़्यादा तो कितना होगा आपके पास में, तो ये है ध्यान से देखिए ये तो किसका आया ये y का आया। आपको x का निकालना है तो x का कितना हो जाएगा 60% ज़्यादा का रेशियो कितना होगा 8/5 होगा। ठीक है ना, यही है आपका। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन यहाँ पे। तो सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप 8 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना आएगा 19। तो 19 × 11 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 209। 209 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1045 आएगा। और ये क्या है आपका आंसर है। तो अगर यहाँ पे दोनों क्वांटिटी को आप कंपेयर करोगे तो क्वांटिटी फर्स्ट आपकी ग्रेटर है किससे क्वांटिटी सेकंड से। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो ये आपके प्री लेवल में तो इतना नहीं बोल सकते, लेकिन मेंस में आपके जो क्लर्क मेंस वगैरह है उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन आते ही है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और पीओ प्री में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन आपका 156। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अभय एंड कृषि। तो देखिए अभय और कृषि है उनका प्रेजेंट एज का रेशियो है 4x और 5x है, वाइल द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ नकुल एंड अभय इज 26 ईयर। तो देखिए नकुल और अभय इनका प्रेजेंट एज का जो यहाँ पे एवरेज है, तो एवरेज यानी डबल कर देंगे कितना है 52 है। तो अगर आपको नकुल की एज फाइंड करनी है तो इसमें से अभय यानी कि 4x माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे सबकी एज अपने को पता है। अभय इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन नकुल। तो अभय है जो यहाँ पे क्या है 4 साल बड़ा है, तो सीधा अपने को ये करने की नीड भी नहीं थी। तो इसमें अभय बड़ा है तो पहले तो 4 ऐड करो, इसमें कितना होगा 56। अब इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा। 28 52 में से माइनस करोगे तो नकुल की एज कितनी आएगी 24। अब देखिए यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू 28 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 5 की हो जाएगी आपके पास में 35। इनकी एज आ गई सबकी। अब बोला क्या है द एज ऑफ नकुल आफ्टर x ईयर्स एंड द एज ऑफ अभय आफ्टर x - 6 ईयर्स।
इन द रेशियो ऑफ 16:15 है। तो देखिए रेशियो बना देते हैं। आपको यहाँ पे बोला है कि जो एज है नकुल की यानी कि 24 है। अब आफ्टर है तो आफ्टर में क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे इतना, और ये बोला है नीचे कि जो अबे है आफ्टर इतना, तो यानी कि 28 में x-6 ऐड करोगे तो कितना बचेगा 22 + x बचेगा। इसका रेशियो आपका है 16:15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा ये 360 + 15x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 352 + 16x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 8। तो पूछा क्या है x के लिए कौन सा है, x है जो आपका मल्टीप्लाई 5 का, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। ये तो क्यूब है आपका, तो दोनों गलत है आपका। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 157 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे भी थोड़ी आपकी मिस्टेक है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना, जो करेक्शन करना है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में है जो आपको रितु और ऋचा का एवरेज दे रखा है, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ है। रितु एंड ऋचा स्टार्टेड ए बिजनेस, इन्होंने इतना इतना इन्वेस्ट किया और 5 महीने के बाद में रायन ज्वाइन कर दिया इतने के साथ में। तो देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, रितु, ऋचा, ठीक है ना, और तीसरा कौन है, रेयान। तो यहाँ पे देखिए रितु 8000 के साथ में, ये 12000 के साथ में। अब 5 महीने के बाद में रेहान आ गए कितने 10000 के साथ में, ठीक है ना। अब 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। आफ्टर 2 मोर मंथ, तो 2 और महीने बाद में यानी कि 7 महीने बाद में रितु, ऋचा और रेयान ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया 30% से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका 30% कितना होता है आपका, अगर ध्यान से देखोगे आप कितना होगा 2400। तो इसका 30%। अब देखिए 7 मंथ तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन रेयान तो 5 महीने बाद आया है, तो सिर्फ कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसका 30% करोगे 2400, इसमें ऐड करोगे कितना होगा 10400। इसका कितना होगा 36, तो इसमें ऐड करोगे 12 में 36 कितना होगा 156, और यहाँ पे तो सीधा सीधा आपका 13000 हो जाएगा, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 10 मंथ, अब देखिए सिर्फ 10 महीने, 1 साल के लिए नहीं है, तो 7 महीने हो गए, पीछे कितने बचे 3 महीने। अब 3 महीनों के लिए तीनों ने यहाँ पे क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ से अब देखिए सबके पास में 2-2 जीरो है, तो 2-2 जीरो सबके क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 560, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 312। तो यहाँ पे इनको अपन ऐड कर देंगे, तो ये तो आया 870 किसका, ऋतु का। रेशियो लेंगे यहाँ से, ये होगा आपका 840, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, 16 और 468। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 1308, और यहाँ पे देखोगे तो आप 200 और 390 कितना हो जाएगा 590। 2 से कैंसिल आउट हो रहा, और कर दो ताकि नंबर छोटा रहेगा, तो अपने को क्या रहेगा, ईजी रहेगा काम करना। तो यहाँ पे 654 और ये कितना आ गया 295 आ गया। तो अपन ने यहाँ पे इनके प्रॉफिट के रेशियो निकाल दिए हैं। अब देखिए इफ द एवरेज ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ऋचा एंड रेयान, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ऋचा एंड रेयान का नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पे रितु एंड ऋचा का दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो रितु और यहाँ पे ऋचा का एवरेज दे रखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, कितना है इतना है। तो आपको प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है रेयान का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो है जो मैं वापस लिखता हूँ, और क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों के जो अपने को रेशियो मिले थे प्रॉफिट के, ऋतु, ऋचा और रेयान, तो इनका देखिए कितना कितना है, लिख देता हूँ 436 है, 654 है, और यहाँ पे 295 है, ये है। अब बोला क्या है आपको यहाँ पे, ऋचा एंड ऋतु इनका जो एवरेज प्रॉफिट है, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ऐड करेंगे देखिए ये आएगा आपका 05389 1090, और इसका हाफ करोगे क्योंकि एवरेज बोला है, तो कितना आएगा 545। तो आपको यहाँ पे 19075 ये वैल्यू दे रखी कितने की, 545 की। आपको यहाँ पे रेयान का प्रॉफिट पूछा, यानी कि किसकी वैल्यू पूछी है 295 की, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले अपन किससे करते हैं 5 से, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
109 हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम 15, फिर कितना बचा आपका 8, और फिर आपका यहाँ पे 15, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये आपका यहाँ पे 109 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे 3815109। पहले तो 3 टाइम होगा आपका यहाँ पे, तो कितना होगा 327, माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 5 और 5, तो देखिए कितना 5 टाइम हो जाएगा 35 बचेगा आपका यहाँ पे। अब नॉर्मली क्या करना 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और आंसर आ जाएगा आपका 25 कैरी 2 47, यहाँ पे 4 और ये 14, 15 5 27 8 6 और ये 8, तो कितना है 12, यहाँ पे 3 और ये 10, तो 10 325 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 158। एक कंटेनर कंटेन्स 360 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। तो एक कंटेनर है जिसमें आपका मिल्क और वाटर है, और रेशियो आपको गिवन है। तो देखिए 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 की आई 40, तो 5 यूनिट क्या है आपका मिल्क यानी कि 200, और 4 यूनिट यानी कि 160 लीटर क्या है वाटर है। अब आपको बोला इसमें से इतना आपने मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। रिप्लेस करने का मतलब पहले इतना निकाला है, फिर उसमें कुछ डाला है, तो पहले तो ये निकालना है, तो इसको अपन माइनस करेंगे, पहले तो ब्रेक करेंगे इसको। तो देखिए ब्रेक कैसे करते हैं, जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसके नीचे टोटल रेशियो का सम लिखेंगे, 5 और 4 कितना 9। अब अगर इसमें से मिल्क कितना है ये निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाटर कितना निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस 5/9 8x + 13, ये तो आ गया आपका मिल्क, और माइनस 4/9 8x + 13, ये क्या आ गया आपका यहाँ पे वाटर आ गया। ये तो अपन ने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अब इसकी जगह अपन ने 81 लीटर तो क्या डाल दिया मिल्क, और 84 लीटर हमने क्या कर दिया इसमें वाटर डाल दिया। तो आपका जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का इतना हो गया। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 281, और माइनस होगा आपका 5/9 8x + 13, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 244, और माइनस का 4/9 8x + 13, और ये रेशियो आपका कितना आ गया 8/7 आ गया। सबसे पहले देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 9 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फ्रैक्शन हट जाएगा आपका यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करके एक है जो फ्रैक्शन वापस लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 72, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, माइनस का 5 8x + 13, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 39, और यहाँ पे 18 और 3 21, माइनस 4 8x + 13, और ये है आपके पास में 8/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, और फिर क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ, फिर अपन इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 25 29 माइनस 5 8x + 13, और यहाँ पे आपका बचा है 2196 माइनस 4 8x + 13, और ये रेशियो है आपके पास में 8:7। देखिए पहले इसको ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो देखिए 63 कैरी 6 आपका कितना होगा, यहाँ से 20 कैरी 2 35 37 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 0 है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए 7 5 35 है, यहाँ पे ये सीधा है। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो आएगा माइनस, कितना आएगा 240 40 आपका 280x, फिर वापस आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 35 को 13 से करोगे आप, तो 35 को कितना होगा 390, एंड 65 कितना हो जाएगा 455 हो जाएगा, इक्वल टू में। अब 8 से करेंगे इसको, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 48 कैरी आपका 4 72, और ये कितना हो जाएगा 76 कैरी 7 15 का 5 और 18, और ये 2 17, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32 32, पहले तो माइनस 32 को 8 से करोगे कितना आएगा आपका 256 आएगा, पीछे x प्लस माइनस माइनस। अब 32 को किससे करेंगे अपन, यहाँ पे 13 से करेंगे, तो कितना होगा आपका 390, ठीक है ना। 13 3 390, और फिर 2 यानी कि 26, तो कितना आ जाएगा आपका 416 आ जाएगा।
अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है और फिर क्या आएगी आपके पास में x की वैल्यू आएगी। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा आपका 8, 9 में से ये 4 और ये आपका 4 में 6 में से ये 2, 17, 248 माइनस 280x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, यहाँ तो 152 बचा और यहाँ पे 17 माइनस 256x। अब ध्यान से देखिए, ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा आपका, 80 में से 56 माइनस करोगे तो 24x बचेगा और ये आपका इधर आएगा माइनस का, तो 17 कैंसिल आउट, तो यहाँ से 152 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा 48 और 48 96 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, पर अपने को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि अपनी क्या हो, कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज हो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका 159। द हाइट एंड रेशियो ऑफ ए कॉन, तो कॉन है जिसका आपको हाइट, ठीक है ना, कितना है 15 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है यहाँ पे वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ़ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन टू एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ इतना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे जो रेशियो गिवन है, तो कॉन का कर्व सरफेस का क्या होता है, पाई आर एल होता है। पहले यहाँ पे एल निकालेंगे, एल क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है। तो अगर आपने ट्रिपलेट याद किए हैं तो 15, 8 आपको पता है राइट एंगल बनेगा, इसका होता है 2 to 5, इसका 64, 289 आएगा, तो एल कितना आ गया आपका 17। कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल, और सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अपने को रेडियस नहीं पता है तो ये दे रखा है आपको 34/49। आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 2 पहले तो पाई से पाई कट, 2 से आपका यहाँ पे 4 कट, तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 × 49। तो अगर इसका रूट करोगे 4 से तो बाहर आया 2 और 49 से बाहर आया 7, तो 7 2 आपका 14 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 160। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, ए बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, ठीक है ना। तो आपको बोला है, अब डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है आपका बोट और स्ट्रीम की स्पीड का सम। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 2.5 है और अपॉन टाइम, टाइम कितना बोला आपको यहाँ पे 10 आवर बोला है। आगे बोला है 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम 6 आवर में, अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये यहाँ पे किसका आ गया है, जो आपका बोट ए है वो ट्रैवल कर रहा है इतना। अब क्या बोला है, एडिशनली द सेम बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50% ऑफ ए अप स्ट्रीम इन 11 आवर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको 2 किलोमीटर किस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो डाउन स्ट्रीम की सेम बोट बोला है, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको यहाँ पे 2.5 और ये 10 का चला जाएगा आपका ऊपर। और साथ ही बोला है आपको कि इसकी 50% का मतलब 2a का 50% यानी कि a वो कवर करनी है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब कितना होगा a/6 यानी कि a और 6 ऊपर चला जाएगा। आपको बोला है यहाँ पे कितने आवर लग रहे हैं 11, तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस आप अप स्ट्रीम में कितने टाइम में करोगे, यानी कि यहाँ पे अपने को वैल्यू किसकी चाहिए a की। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन टाइम है। तो देखिए a से a कट, a से 1 कट, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ। 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम है a/6, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी आपकी मिस्टेक दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना, उसके बिना क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन में है देखिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, तो 8 और 3 कितना आ रहा है 11। देखिए यहाँ से ए से आपके कैंसिल आउट हो जा रहा है। आपको कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि वेरिएबल सारे कैंसिल आउट हो गए तो अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, निकल ही नहीं पाएगी। तो जब भी ऐसा केस होता है जिसमें आपके जो वेरिएबल सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे
तो इसका मतलब आप यहाँ पे सी एंड डी यानी कि कोई भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, और सी एंड डी का मतलब क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ई होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान दे देना, पर आंसर इसका सी एंड डी आएगा, ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हो रहा है ये तो छोड़ दो, वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है, कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है, इसका मतलब आप वहाँ पे कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, पाइप जेड इतना लेस एफिशिएंट है पाइप एक्स से, तो जेड और एक्स का यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है आपको, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन इसकी 3/8, यानी कि अगर एक्स आपका 8 यूनिट वर्क करता है तो इससे 3 लेस ये क्या होगा, इनका एफिशिएंसी है। अगर इसका टाइम फाइंड करना है तो इस रेशियो का आपका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो 8:3 यहाँ पे इनका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास में एक्स और जेड का। पाइप वाई कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर वाइल पाइप जेड कैन फिल द सेम टैंक एलोन इन 48 मिनट। तो देखिए जो वाई है वो 1 आवर में फिल करता है, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ मिनट है यहाँ आवर है, तो इसको भी चेंज कर दो 60 मिनट में। जेड है जो आपका 48 मिनट में फिल करता है, तो देखिए यहाँ पे टाइम है 48 की वैल्यू 8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा आपका, ठीक है ना, माइनस करेंगे ना तो कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 5 कर दो आप, 3 लेस है, ठीक है ना। तो 6 है, 8 की वैल्यू कितनी 6 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 की कितनी हो जाएगी 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर पहले तो एफिशिएंसी निकालनी है तो एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे इनका 240, तो ये है आपका 4 यूनिट, ठीक है ना। 48 ये कितना है 5 यूनिट, और x कितना है आपका यहाँ पे 8 यूनिट है। अब क्या बोला है आपको यहाँ पे देखिए, इफ पाइप जेड क्लोज 3 मिनट बिफोर द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड। पहले देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे है जो अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पहले तो ये बताना चाहिए था कि तीनों पाइप को आपको है जो यहाँ पे साथ में चालू किया है, ठीक है ना। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ओनली जेड ही आपका हो रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है ना, अधूरा है, ढंग से टाइप नहीं किया है यहाँ पे। तो पहले तो आपको बोला है कि ये तीनों टैंक आपके तीनों जो पाइप है वो एक साथ में शुरू होंगे, और टैंक फिल करने से 3 मिनट पहले है जो आपका यहाँ पे जो जेड को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो टाइम बताना है आपको टैंक कब फुल होगा। पहले तो देखिए यहाँ पे जो जेड है आपका, ठीक है ना, तो जेड है जो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो कितना 3 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 1 यूनिट में तो आपका भरेगा कितना 5, तो 3 में भरेगा 15, ठीक है। तो 15 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो आप, कभी भी ऐसा केस आए तो पहले तो इसमें ऐड कर दो ये 15, तो कितना हो जाएगा 255। अब तीनों की एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 17 हो जाएगा। ये डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 1785 तो कितना होगा 15, तो 15 मिनट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है इसको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे टाइम एंड वर्क में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और पाइप एंड सिनेट्रिंस में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 161 और 162 दोनों सेम ही प्रिंट है, ठीक है ना, तो इसके लिए अपन इसको छोड़ देते हैं। दोनों सेम आपके प्रिंट हो रखे हैं, सॉल्यूशन अलग है पर अपने को पता ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 163 आपको यहाँ पे बोला है मंडे को शॉपकीपर 50 डजन मैंगोज परचेज करता है 160 रुपीज़ से। तो देखिए 50 डजन, एक डजन का प्राइस 160, टोटल प्राइस कितना हो गया आपके पास में 8000 रुपीज़ हो गया। अब बोला है उसमें से 35 जो डज़न है आपने सेल किए हैं 200 रुपीज़ पर डज़न, तो इन 200 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो इन 35 डज़न को बेचा तो आपने कितने कमा लिए 7000 रुपीज़ कमा दिए। द फॉलोइंग डे ही फाउंड दैट 5 डजन मैंगोज हैड स्पॉइल्ड। अब देखिए 50 लिए 35 सेल कर दिए, पीछे कितने बचे 15 में से 5 डजन तो ख़राब हो गए, अब कितने बचे 10 डजन बचे हैं। आपको बोला है यहाँ पे कि ये तो हो गए ख़राब, अब ख़राब आम तो कोई बेचेगा नहीं, तो यानी कि 10 डजन आम ही आपको अब बेचना है। आपको बोला है यहाँ पे टू अचीव ए 125% ऑन ऑल मैंगोज, यानी कि जितना भी आपने मैंगो ख़रीदा उस पर आपको प्रॉफिट चाहिए 125, यानी कि इसका अपन कितना करेंगे 125% करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा 10,000, यानी कि अपने को यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है। तो आपको बोला है कि जो बचे हुए आपके मैंगो हैं उनको क्या प्राइस पे बेचेंगे। तो देखिए
अपने यहाँ पे 35 डजन आम बेचे थे, उससे 7000 रेवेन्यू अपन ने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो पीछे कितना बचा? 3000। अब अपने को इन 10 डजन आम को बेच के 3000 रुपये कमाने हैं। तो एक डजन कितने में बेचेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, 300 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो बेसिक एवरेज का आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 164। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, ए बॉक्स कंटेन 135 पेन ऑफ 3 डिफरेंट कलर, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। तो एक बॉक्स है जिसमें आपका रेड, ब्लैक एंड ब्लू 3 तरह के पेन है। आपको यहाँ पे बोला है जो रेड पेन है वो इतने ज़्यादा है किससे? ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक का आपको रेशियो दे रखा है। तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी होगी आपकी 2/13। तो यानी कि 13 पे 2 ज़्यादा, यानी कि रेशियो कितना होगा? 15:13 होगा इनका। ठीक है ना। आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ रेड पेन एंड ब्लैक पेन आर। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक है, ये टोटल पेन आपको दे रखे A/33। और जो ब्लू पेन है वो कितने हैं आपके? A है। तो अगर अपने को ये पता है टोटल पेन, देखिए रेड, ब्लैक और ब्लू क्या होता है? टोटल। और टोटल अपने को कितना दे रखा? 135। तो यहाँ से 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 102। और A की वैल्यू होगी आपके पास में 51। तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है ब्लैक पेन कितने हैं। तो पहले तो देखिए A की वैल्यू 52 है। तो रेड और ब्लैक कितने हो जाएंगे? 51 में आप 33 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 84 पेन है अपने पास में, ये 2 टाइप के, रेड और ब्लैक। इनका रेशियो कितना है आपका? 15 और 13। तो देखिए यहाँ से 28 की वैल्यू 84 है, अपने को ब्लैक यानी 13 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 टाइम 13 3 जा 39। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 165 है। क्या बोला है देखिए ध्यान से, देयर आर 2 इंटीजर p एंड q व्हेन 27 इज एडेड टू। तो देखिए 2 अपने पास में इंटीजर है p और q। ठीक है ना। p और q है। आपको बोला है जब 27 ऐड करें q में, तो q में अगर आप 27 ऐड करोगे तो वो आपका 5 टाइम्स हो जाएगा p का, यानी कि एक इक्वेशन ये आई है। ठीक है ना। आगे बोला है इफ़ हाफ ऑफ p इज इक्वल टू, यानी कि p का अगर हाफ है वो इक्वल है 1/7 ऑफ q, यानी कि q के 1/7 के। तो यहाँ से p और q का आपके पास में रेशियो कितना आ जाएगा? 2:7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या बोला है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, 2x एंड 7x है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 5x 5p का मतलब है 5 × 2x यानी कि 10x इक्वल टू q का मतलब होता है 7x, और ये प्लस में 27 है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 27 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 9। तो आपको p यानी कि 2x की वैल्यू पूछिए तो कितना आएगा? 9 2 = 18। ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 166 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे, मयंक इन्वेस्टेड इतना इस रेट से 3 साल के लिए स्कीम ए में। तो स्कीम ए में जो अमन है वो आपका, तो देखिए पहले तो परसेंटेज से 2 0 आपके कैंसिल आउट। तो 180 मल्टीप्लाई R-5 और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये स्कीम ए से क्या है आपका? इंटरेस्ट आया है। आल्सो सी इन्वेस्ट सेम अमाउंट इन स्कीम बी। अब ये कि ये यानी कि 18,000 है जो आपकी बी में, ये आपका क्या है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, 18,000, ठीक है ना, ये कितना है आपका? 8% रेट है। तो 1 + R/100 कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। देखिए कभी भी अपन CI का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें से हमेशा आपको क्या मिलता? अमाउंट मिलता। पर अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो इस रेट में से अपन 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट है। ठीक है ना। कितने साल का? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका स्कीम बी के लिए। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट, अब टोटल बोला है यानी कि इन दोनों स्कीम का टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है आपका यहाँ पे? 2590 है। तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा आपके पास में? आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 1 1 1 तीनों में एक 0 को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कितना होता है? 18। तो 18 है यानी कि 18 से आपका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 18
यहाँ से 18 करेंगे कितना बचेगा आपका 100 बचेगा, और यहाँ से 18 से इसको करेंगे तो 18 बन जा 18, कितना बचेगा 79। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम और वापस 72, ठीक है ना, 144 आएगा आपका यहाँ से। अब ध्यान से देखिए अपन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3r माइनस 15। आगे देखिए प्लस, अब ध्यान से देखिए इस ब्रैकेट में ओपन करके मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r अपॉन 100, और प्लस में कितना हो जाएगा a यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि r अपॉन 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन किया और माइनस में कितना 1, तो 1 से तो 1 आपका कट हो गया। अब ध्यान से देखिए 100 मल्टीप्लाई में है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2r। फिर यहाँ पे देखिए 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आपका 100 मल्टीप्लाई 100 है, आर स्क्वायर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो एक 100 से एक 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका आर स्क्वायर अपॉन 100 बचेगा, और इक्वल टू में कितना आपका 144 है। तो क्वेश्चन अच्छा इसके लिए मैंने बोला है थोड़ा समझना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 100 इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा 5r होगा, और यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा आपके पास में 159, आर को और इक्वल टू में 0, आर को यहाँ से रिमूव करना है तो सबके पीछे क्या कर दो 2 0 लगा दो। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके इक्वेशन है जो आपकी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है ना, जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो है आर स्क्वायर प्लस 500r और माइनस का आपका 15900 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले तो फैक्टर कैसे बनेंगे 159, फिर 100 के फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, तो ये फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से देखिए 159 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो इसको अपन क्या कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, तो 159 को क्या लिखेंगे अपन 3 मल्टीप्लाई 53, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस या माइनस करने पे 500 लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 53 है, ये तो प्राइम नंबर है, तो 53 प्राइम नंबर है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, तो देखिए 500 लाना है तो 53 इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूंगा, तो 5 2 10, एक तो बनेगा 530, पीछे कितना बचा 3 2 और 5 कितना बचा आपका 30 बचा, तो 530 में से 30 माइनस करोगे बन गए आपका यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए आर के फैक्टर है यहाँ पे, देखिए अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा वीडियो देखा तो आपको पता है जब भी आगे प्लस और पीछे माइनस आता है तो छोटा नंबर तो होता है आपका प्लस का और बड़ा नंबर होता है आपका माइनस का, रेट कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप आर की वैल्यू कितनी आई 30, ठीक है ना। अब बोला क्या है आर इज ए प्राइम नंबर, नहीं, आर 18 से डिविजिबल है, नहीं, दोनों गलत है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर आपका 167 की ओर। ट्रेन P with a length of 675 meter can pass over a bridge and a platform in 3 minutes 15 seconds ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए सबसे पहले तो अपने को P की लेंथ गिवन है, कितनी है 675 मीटर, फिर यहाँ पे स्पीड है आपकी, ठीक है ना, इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे P की स्पीड, अब देखिए काम चल रहा है आपका मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये P की स्पीड आ गई, विच इज़ द हाफ स्पीड ऑफ Q। अब ये स्पीड Q की हाफ है, तो हाफ है तो इसका अपन डबल करेंगे तो क्या आ जाएगी Q की स्पीड आ जाएगी। आगे क्या बोला है रेशियो ऑफ लेंथ ब्रिज एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये जो ये P आपकी ट्रेन है ये ब्रिज और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उनका रेशियो दे रखा है, तो ब्रिज और प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेशियो है तो कितना है 9:5, यानी कि 9x और 5x है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे पहले इतना सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा एक ट्रेन है, जिसको क्रॉस करेगी ट्रेन के साथ में उसकी लेंथ को ऐड करेंगे, तो देखिए 675 है, अब क्रॉस करेगी किसको ब्रिज और प्लेटफॉर्म को, तो दोनों का सम कितना होगा 14x होगा। क्रॉस कर रही है नीचे क्या होगा आपका स्पीड कितना है 25, और ये टाइम ले रही है कितना 3 मिनट और 15 सेकेंड, तो अब इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 और 15 195 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2500 2250 एंड 125, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 57
यहाँ पे 4875 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लस का है माइनस आएगा इधर, तो यहाँ पे 675 माइनस हो जाएगा, तो 14x की वैल्यू आपके पास में 4200 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ पे 300 आ गई। तो ध्यान से देखोगे तो ब्रिज आपका जो लेंथ है 2700 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 1500 मीटर, ये मीटर में है आपके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ बी इज 2/5 ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ का अगर आप 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा 600। तो जो ये बी है ट्रेन, इसकी लेंथ है आपकी 600 मीटर। द प्लेटफॉर्म देन डिटरमाइन द टाइम टेकन बाई क्यू, ट्रेन क्यू टू क्रॉस द ब्रिज। तो जो आपकी ट्रेन क्यू है उसको ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए अनदर आपका क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा आपको और वापस समझा देता हूँ, जो सॉल्यूशन क्या उसके हिसाब से यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है मिस्टेक है, कोई नहीं है, अपने को सॉल्व करना ही है, समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को जो ब्रिज है और जो प्लेटफॉर्म है ये तो 1500 है मीटर और ये 2700 मीटर है। अब ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है, जो ट्रेन क्यू है उसकी लेंथ है जो इक्वल है इसकी ब्रिज के इक्वल में, यानी कि ट्रेन क्यू की लेंथ हो गई 2700 और यहाँ पे ट्रेन बी है उसकी यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या था, ये प्लेटफॉर्म था, इसकी लेंथ आ गई बी के इक्वल, जो ब्रिज था उसके इक्वल आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये ब्रिज को ही क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेन जो बी है उसकी लेंथ आ गई 600, तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करोगे आप तो 27 और 600, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए गलती क्या है, इसको भी ट्रेन बी बोल दिया और इसको भी ट्रेन क्यू बोल दिया, ठीक है ना। तो चलो ये आपकी ट्रेन क्यू है, इसकी लेंथ आ गई अपने पास में। अब यहाँ पे ट्रेन क्यू क्रॉस करती है, ठीक है ना। तो देखिए वही मिस्टेक है आपकी यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इसको क्या करना था, अगर क्वेश्चन को सही करना था तो ये अगर ट्रेन है तो बी की अपने को स्पीड ही नहीं दे रखी है, ठीक है ना। तो ये बी ट्रेन नहीं करके यहाँ पे इसने कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म दिया है। ट्रेन क्यू क्या है, इसकी स्पीड दे रखी, यानी कि ट्रेन है जो क्यू क्या है आपकी, यहाँ पे ये एक ट्रेन है, अब इसकी स्पीड दे रखी 50, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 66 सेकेंड आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट 6 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, पर जो पॉसिबल जो भी था मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसकी स्पीड दे रखी है उसको ट्रेन लेट कर दो। अब दूसरा, आप चाहे ट्रेन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, अपने को लेना देना नहीं है, तो उसकी लेंथ दोनों को सम करेंगे और जिसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन क्यू की, उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 168 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राहुल की प्रेजेंट एज है वो थ्राइस है प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे देखिए राहुल है, उसकी एज उसके सन से, उसके सन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 टाइम है, तो यानी कि 1 और ये कितना हो गया 3। अब यहाँ पे बोला है एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हिज वाइफ इज 9:7। तो राहुल और उसकी वाइफ की एज कितनी है, 9:7 है। तो वाइफ को मैं लिखता हूँ W से, तो ये 9 है और ये 7, रेशियो इक्वल करेंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9:3:7। तो राहुल, उसकी वाइफ और उसके सन का रेशियो अपने को मिल गया है। आगे देखिए, एट द बर्थ ऑफ टाइम राहुल्स डॉटर हिज सन 8 years ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे राहुल का जब बेटा 8 साल का था तब उनकी एक बेटी हुई थी, ठीक है ना। तो जिस टाइम राहुल का सन 8 साल का था, 8 years का था, तो उसकी बेटी की एज कितनी होगी, डॉटर की 0 year होगी, ठीक है ना। यानी कि राहुल के सन का 8 year उसके डॉटर की 0 year के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इफ़ द राहुल्स डॉटर आफ्टर 4 years इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज। अब 4 साल के बाद में यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपन डॉटर की एज निकाल देते हैं। तो डॉटर है जो उसके सन से 8 साल छोटी है, इसका मतलब यही है ना। तो यहाँ पे अगर डॉटर की बात करेंगे तो इनको एक्स ऐड कर देते हैं, तो डॉटर है जो यहाँ पे 3x - 8, ये डॉटर की एज हो गई। अब बोला है आफ्टर 4 years, यानी कि आपको बोला है यहाँ पे 4 साल के बाद में, यानी कि इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3x - 4 होगा। तो उसकी डॉटर की जो एज है वो कितनी होगी, 1/3 होगी उसकी वाइफ की प्रेजेंट एज से। तो प्रेजेंट एज कितनी, 7x है, इसका 1/3 करेंगे यानी कि 7x/3 इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रेजेंट एज फाइंड करनी है डॉटर और सन की।
तो पहले तो यहाँ पे देखिए 3 इधर जाएगा, 9x माइनस 12 इक्वल टू 7x। तो यहाँ से आपके पास में 2x इक्वल टू 12 और x कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 6 आ गई। अब यहाँ पे पहले तो सन 6 3 जा 18, डॉटर कितनी होगी आपकी, 18 में से 8 माइनस करोगे 10 यानी कि 28। एवरेज पूछा 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 14 ईयर्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 169 है, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोट एक्स कैन कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन 4 आवर वाइल। तो सबसे पहले बोट एक्स है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि उसने डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट और स्पीड का स्ट्रीम जो दोनों का सम। तो यहाँ पे बोला है अब ये स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो बोट एक्स है उसका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड है। अब देखिए और क्या बोला है, वाइल बोट वाई। अब बोट वाई है वो भी कवर करेगी किस में, डाउन स्ट्रीम में। तो यानी कि जो इसका भी बोट और स्ट्रीम का सम है। तो डिस्टेंस d प्लस 66 है और टाइम कितना आपका यहाँ पे 5 आवर है। तो ये एक रिलेशन आपका यहाँ पे मतलब दे रखा, दो बोट है उनका डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे क्या क्या स्पीड है ये आपको दे रखा है। अब इफ़ स्पीड ऑफ बोट वाई इन स्टिल वाटर इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि वाई का जो, यानी कि बी की वैल्यू चाहिए अपने को। अब बी की वैल्यू आएगी तभी अपन उसको क्या करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट वाई टू कवर 2D। अब एक तो बी की वैल्यू चाहिए और एक डी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम पूछेगा कितना है। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या कर सकते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट वाई इन स्टिल वाटर, यानी कि जो वाई की बी की, ठीक है ना, बी की वैल्यू है वो 25% मोर देन है किससे, एक्स स्टिल वाटर यानी कि इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हम बिना स्ट्रीम की स्पीड के यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ओनली फर्स्ट से तो होगा नहीं। सेकंड में बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर। तो सेकंड अगर ओनली सेकंड ले तो भी कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस की वैल्यू तो आ गई 12। तो अगर ध्यान से देखो सबसे पहले मैं जो बोट एक्स है उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है वो निकालता हूँ। तो देखिए b प्लस एस यानी कि x प्लस 12 है, 12 इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, तो कितना आएगा आपका d अपॉन 4 माइनस 12। ये बोट x है उसकी स्टिल वाटर में क्या है आपका स्पीड है। उसी तरह इसमें से भी क्या कर देंगे अपन, 4 माइनस कर देंगे तो d प्लस 66 अपॉन 5 माइनस 12। ये आ गई y की स्टिल वाटर में आपकी स्पीड। अब यहाँ पे बोला है आपको कि y है जो स्टिल वाटर में वो 25% मोर देन x की स्पीड से, यानी कि इसकी स्पीड से 25% मोर का मतलब क्या है, इसका 5/4 करेंगे तो ये इक्वल होगा किसके, इसके। वापस मैं रिमूव करके आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा x की जो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आई थी अपने पास में, वो आई थी d/4 माइनस 12। इससे 25% मोर है यानी कि इसका 5/4 है, कौन है, y की स्पीड स्टिल वाटर में। और वो कितनी है आपकी यहाँ पे, वो है आपकी d प्लस 66 अपॉन 5 और माइनस में कितना है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और d की वैल्यू आ जाएगी तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, फिर स्टिल वाटर में y की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5d अपॉन 16 माइनस 4 से 3 ये आपका यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए एलसीएम मत ले, ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए आप। तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका d प्लस 66 अपॉन 5 और माइनस 12 है। तो ये इधर और ये उधर, तो कितना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से पहले तो 16 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 80d। 18 5 जा तो कितना बचा 25d बचा। अब इसको क्या कर सकते हैं अपने तो ध्यान से देखिए अगर इसको सॉल्व करें अपन यहाँ पे तो क्या हो सकता है, अगर d को मैं ब्रेक कर दूँ यहाँ पे तो d/5 प्लस 66/5 होगा और माइनस 12 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो d/5 तो इधर आ जाएगा आपका। तो देखिए 80 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16d, तो माइनस का 16d है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे 5 तो कितना होगा 60, 66 में से 60 माइनस करोगे आपका बचेगा 6/5, कितना बचेगा 6/5 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे होगे आप यहाँ पे।
क्योंकि मैं जितना कैलकुलेशन है जो कम कर रहा हूँ यहाँ पे, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम लेके कितना होगा, ये 75 और 6 81/5 हो जाएगा। तो देखिए 5 से आपका कैंसिल आउट हो गया क्या, यहाँ पे 16 टाइम। अब देखिए यहाँ पे 25 और 16 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9D। 9 से ये कैंसिल आउट हो गया आपका कितना, 9 टाइम। 16 9 जब 144, तो डी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 144 आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन बाइक स्टिल वाटर में स्पीड निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो बाइक स्टिल वाटर में स्पीड थी जो अपन ने देखी थी कितनी है, D + 66/5 - 12, यही है। डी की वैल्यू 144, 144 में 66 ऐड करोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐड करने के बाद में कितना आएगा आपके पास में, तो ये आएगा 210। 210 को पहले 5 से डिवाइड करोगे, कितना होगा आपका यहाँ पे 42। 42 में से 12 माइनस करोगे, कितना बचेगा 30, आ गया 30। अब यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 2D किलोमीटर। 2D का मतलब कितना है, 288 जाना है, और कितने में जाना है, डाउन स्ट्रीम में जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो कब 10% इंक्रीज़ कर दे, तो पहले तो 30 का 10% कितना होगा, 33। फिर आपको बोला डाउन स्ट्रीम, यानी कि इसमें स्पीड की, ये स्ट्रीम की स्पीड ऐड करेंगे, कितना होगा 35 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी है निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे अपने को आंसर नहीं पूछा है, कौन से स्टेटमेंट आपको चाहिए, हमको चाहिए बोथ, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। मैं तो एज ए क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको समझाया है, लेकिन अपना क्वेश्चन तो कब का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे देखिए अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 170। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको रीड कीजिए, 2 क्वांटिटी दे रखी है, दोनों का आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं जो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी उसकी। तो देखिए क्या बोला है, रौनक एंड रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ RS इतना और इतना। तो रौनक और रोहित उन्होंने X + 500 और X + 1400 के साथ में एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है ना। आगे बोला है रौनक लिव्स आफ्टर 10 मंथ। तो रौनक ने है जो 10 महीने बाद में बिजनेस छोड़ दिया है। एट द एंड ऑफ ईयर्स, यानी कि 12 महीने का इन्वेस्टमेंट किसने किया है, राहुल ने किया है। यहाँ पे बोला है द प्रॉफिट शेयर ऑफ रौनक टू द रोहित, इनका प्रॉफिट शेयर गिवन है, तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रौनक है वो है आपका X + 500 × 5, और जो राहुल है वो है आपका यहाँ पे X + 1400 × 6, और इनका रेशियो दे रखा आपको 25/36। तो देखिए 5 से ये 5 और ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना आएगा, 6X + 3000 और इक्वल टू में आएगा आपका यहाँ पे 5X + 7000। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4000 आ गई है। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई अपने पास में, 4000 आ गई है। तो यहाँ पे नोट कर देते, फिर अगला भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी आ गई अपने पास में 4000। अब आगे देखिए क्या बोला है, अमन एंड नमन स्टार्टेड बिजनेस टू अर्न इक्वल प्रॉफिट। तो यानी कि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना इक्वल है, तो अमन और नमन 2 पर्सन है यहाँ पे विथ, यानी कि अमन ने कितना इन्वेस्ट किया है आपका यहाँ पे 5X, और नमन ने कितना किया है आपका यहाँ पे 6.5X + 3750, ठीक है ना। इफ़ अमन इन्वेस्ट 16 मंथ, तो अमन ने 16 महीने और नमन ने किया है 10 महीने। अब ध्यान से देखिए, आपको बोला है प्रॉफिट, यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉफिट इक्वल है, यानी कि ये दोनों का क्या प्रॉफिट है, ये क्या है आपका इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए 5 2 = 18 और ये आपका कितना हो गया 8, ठीक है ना। 5 2 = 10 सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 8X = ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6.5X, और इक्वल में आपका कितना होगा 3750। माइनस करोगे कितना बचेगा 1.5, तो 1.5 से इसको क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। पहले तो देखिए 1 0, 15 से करेंगे यहाँ पे, तो 15 2 = 15 5 = 2500 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वांटिटी सेकंड कितनी आई आपके पास में 2500 आई है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी ग्रेटर देन है क्वांटिटी सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 171। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए एक वेसल है जिसमें इतना लीटर आपका मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, और इनका रेशियो भी गिवन है। तो देखिए 19 यूनिट की वैल्यू 2 to 8 है,
तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो देखिए अल्कोहल और वाटर, तो अल्कोहल है 11 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा और वाटर है 12 8 जा 96। तो अल्कोहल और वाटर आ गए। अब देखिए व्हेन p लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 57 लीटर ऑफ अल्कोहल। अब पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे p लीटर मिक्सचर को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए अगर अल्कोहल में से निकालेंगे तो मैंने आपको पीछे समझा दिया था कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे अपन p का, पहले तो p के नीचे टोटल दोनों रेशियो का सम 19, अल्कोहल निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11p अपॉन 19, और वाटर निकालना तो 8 से, तो 8p अपॉन 19, ये निकाल दिया। अब बोला यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 57 लीटर ऑफ अल्कोहल से, यानी कि अपन ने ये तो निकाल दिया लेकिन डाला क्या, सिर्फ अपन ने अल्कोहल डाला है। तो जो क्वांटिटी है अल्कोहल की वो कितनी, इतनी ज़्यादा हो जाती है किससे, वाटर से। पहले तो ये क्या होता है 1 + 1/6 यही होता है, यानी कि 7/6, 6 से 7 ज़्यादा यानी कि 13/6 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। करेंगे कैसे, देखिए पहले तो अल्कोहल इतना है तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 189, उसमें से आपने 11p/19 ये क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ये तो है आपका यहाँ पे क्या है अल्कोहल। अब वाटर की बात करें तो 96 में से 8p-19 निकाल दे। अब आपको बोला है कि ये जो अल्कोहल है इसका कितना है, इतना % है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13/6 से। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16, और 16 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 130 और 78, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 208। तो 189 माइनस 11p/19 इक्वल टू 208 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 और ये आपका कितना हो गया 4, यानी कि -52p/57 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जाएगा उधर और ये आएगा आपका इधर, ठीक है ना, या इसको इधर इसको उधर कहीं पे भी आप शिफ्ट कर दो। ध्यान से देखिए 208 में से 189 माइनस करोगे तो 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से इनको दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन माइनस करते हैं किसको, 11p/19 में से माइनस कर देते हैं 52, ठीक है ना, क्योंकि साइन बैलेंस रहेगा यहाँ पे, दोनों पॉजिटिव आएंगी वैल्यू, ठीक है ना, ये और ये दोनों साइड में आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो एलसीएम कितना आया 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए माइनस आ रहा है यानी कि ये यूनिट आगे रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझ लेना आपको, क्योंकि साइन में मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ये क्वांटिटी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी आपकी, यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम 57 है तो 52p माइनस करेंगे तो देखिए 19 को डिवाइड करेंगे 57 से 3 11 जा 33p, तो माइनस किया यहाँ पे तो कितना आया आपका, अगर माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 19p/57, 19 से 19 कट तो p की वैल्यू कितनी आ गई 57 आ गई। यहाँ पे बोला है p क्या है आपका, ठीक है ना, p कितना है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट p इज लेस देन 15, तो देखिए 7 और 5 12 लेस देन है 15 से, सही है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ p इज लेस देन 30, तो 7 और 5 35 लेस देन नहीं ग्रेटर देन है, तो सेकंड आपका गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 172 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद में अपन यहाँ पे समझते हैं। ए शॉपकीपर बॉट ए बैग एंड वॉच एट द प्राइस सेम प्राइस, ठीक है ना। तो एक दुकानदार है, उसने एक बैग परचेज किया है और एक आपका वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि दोनों की प्राइस क्या है, सेम है आपकी। ही इंक्रीज द प्राइस ऑफ बैग बाय 45% अबाउ द कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड इट आफ्टर अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 25%। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बॉट यानी कि जो सीपी है दोनों का, ठीक है ना, कोई चीज़ दुकान वाला खरीदेगा तो उसकी क्या होगी सीपी, तो दोनों का सीपी अपन क्या लेट कर देते हैं एक्स, क्योंकि सेम बोला है आपको यहाँ पे। अब देखिए सीपी से यहाँ पे पहले तो आएगा आपका एमपी, आपने कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया 45%, 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, 20 से 9 इंक्रीज़ किया यानी कि एमपी हो गया आपका 29x/20।
अब SP है, 2 डिस्काउंट दिए हैं आपने, तो 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो देखिए 29x/20 पे 2 डिस्काउंट दिए हैं आपने। पहला तो दिया 20% का फ्रैक्शन कितनी होगी डिस्काउंट में, 4/5। दूसरा दिया 25% का फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/4। 4 से 4 कट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 87/100x। तो देखिए यहाँ पे जो बैग है उसका CP MP SP तीनों पता चल गया। अब वॉच की बात करते हैं। फॉर द वॉच ही एडेड 420 टू द कॉस्ट प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस में अपन ऐड करते तो क्या आता, मार्क प्राइस आता है। तो मार्क प्राइस कितना है आपका यहाँ पे, 420 है, ठीक है ना। आगे आगे बोला है यहाँ पे कि उसने क्या क्या 40% डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। 40% डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, SP आएगा। तो यहाँ पे 40% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे 3/5। तो यहाँ से इस पे डिस्काउंट दिया तो SP कितना होगा आपका, यहाँ पे SP होगा 3/5 किसका, x + 420 का। ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो रिजल्टिंग लॉस है 36 रुपीज़ लेस देन द लॉस इंकर्ड इन द बैग, यानी कि दोनों का जो भी आपका यहाँ पे लॉस होगा तो वो होगा आपका 36, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 36 होगा। यहाँ पे देखते हैं कितना होगा। तो देखिए 100 में से 87 माइनस करोगे तो कितना होगा, 13x/100। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए डिफरेंस कितना होगा, पहले तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/5x प्लस यहाँ पे 420 से करोगे 84, और 84 3 जा आपका कितना होगा, 252 होगा। x में से ये वाला माइनस करोगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है आपको पता चल जाएगा। तो कितना है आपका यहाँ पे, पहले तो x में से ये माइनस करोगे कितना होगा, 2x/5 और माइनस का 250। आपको बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका वो कितना है, 36 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से रिमूव करके ये इक्वेशन ये वाली ये वापस लिखता हूँ और फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आज के है जो आपके बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ से डेवलप हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चन को कंटिन्यूस करते रहेंगे तो देखिए 13x/100, इसमें से माइनस करना था आपको, क्या करना था आपको, माइनस 2x/5 माइनस 252, ये माइनस करना था। देखिए माइनस से ये तो हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x/5 और प्लस में आपका 252 इक्वल टू में आपका 36 है, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये -216 होगा। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ साइन इक्वल रहेगा, अपने आप माइनस माइनस आपके कट हो जाएंगे। एलसीएम कितना है 100, 13x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 40x। तो यहाँ से देखिए कितना बचा आपका, तो ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ से आपका बचा है माइनस का 27x/100 इक्वल टू माइनस का 216, माइनस माइनस कट। 27 से कितने टाइम होगा ये आपका, ये होगा आपका 8 टाइम, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आपका कितना आ गया, 800 आ गया। x पता है, पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आपको पूछा है फाइंड द MP ऑफ बैग। तो बैग की MP कितनी थी, बैग की MP थी x का 29/20। तो बस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 40, और 40 से 29 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1160 आएगा, और ये क्या है आपका आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। तो देखिए क्या बोला है, रोहित कैन फिनिश 5.55% ऑफ ए टास्क इन 8 डे। पहले तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी कितनी, 1/18। तो देखिए एक दिन में इतना काम करता है, पूरा काम कब करेगा, 18 डेज़ में। तो रोहित है जो एक वर्क को कंप्लीट करता है 18 डेज़ में। अमन इज़ 40% लेस देन एफिशिएंट देन रोहित। तो अमन और रोहित एफिशिएंसी है यहाँ पे 40% लेस है किससे, रोहित से। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो 5 से कितना है 3, ये एफिशिएंसी है। तो यहाँ से टाइम लोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3 की वैल्यू है 18, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, इसका भी क्या कर दो आप 6 टाइम कर दो। तो यहाँ से अमन का टाइम, अमन किसी काम को पूरा करेगा कब, यहाँ से आपका 30 डेज़ में। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। आगे क्या बोला है, एंड 20% लेस एफिशिएंट देन रमन। किसकी बात कर रहा, अमन। अमन है जो 20% लेस एफिशिएंट है किससे, अमन से। तो देखिए वो काम करना है अमन और रमन। 20% का मतलब होता है अगर इसकी 5 है तो इसका कितना होगा 1 लेस यानी कि 4। ये है एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होगा 5:4। तो ध्यान से देखो 5 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। पूछा क्या है आपको फाइंड करना है रमन टू कंप्लीट द एंटायर टास्क। रमन पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 यूनिट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ गया है।
बस रेशियो का खेल था इसमें और कुछ नहीं था आपका। आगे देखिए, आगे क्या बोला है आपको। एक बॉक्स में इतने ब्लू, रेड और ब्लैक पेन है। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर आप दो यहाँ पे ब्लू पेन निकाले तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इतनी होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, दो ब्लू पेन निकालेंगे, अगर अपन पहला निकालेंगे तो x और दूसरा निकालेंगे तो x - 1। ये तो आपके क्या हो गए पॉसिबल आउटकम। अब टोटल आउटकम कितने हैं, 15 + x है, तो पहला पेन निकालोगे तो 15 + x, दूसरा निकालोगे 1 माइनस कर दो 14 + x, तो यहाँ पे इनका कितना है 3/20 है। तो देखिए पहले मैं इनको आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x² - x, और इसको ओपन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, x और x², फिर यहाँ पे 14 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 29x, और फिर क्या करेंगे अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 150 और 60 आपका तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 210। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा इससे, ये होगा उससे। तो देखिए 20x² - 20x = 6x² प्लस यहाँ पे देखिए कितना होगा 60 और 27 87x, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 630। सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इन सबको इधर। तो पहले तो 20 में से 6 माइनस करोगे, ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे 3 आएगा, 6 लिख दिया अपन ने। 17x², ये माइनस का हो जाएगा इधर, ये भी माइनस का 107x, और ये भी आपका किसका हो जाएगा माइनस का 630 = 0। अब देखिए प्लस या माइनस करके 107 लाना है, तो 17 630 को क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 630 को अपन लिखेंगे यहाँ पे 7 × 3 × 3, और यहाँ पे पीछे 0 है, 0 का मतलब क्या होता है 5 × 2। अब कैसे भी करके 107 लेके आना है, ठीक है ना। तो 107 कैसे लेके आएंगे, तो ध्यान से देखो 17 प्राइम नंबर है, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ करना है। तो अपन एक ले सकते हैं 1752 यानी कि 170 ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या है आपका 63 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 107। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने वीडियो देखा है, अगर दोनों माइनस होते हैं तो बड़ा वाला तो होता है प्लस का, छोटा वाला होता है माइनस का, तो ये प्लस का ये माइनस का। कोफिशिएंट कितना है 17, डिवाइड करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये होगा कितना आएगा 10। अब यहाँ पे पेन हमेशा क्या होता है कंप्लीट नंबर होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 175 है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज इंसेंटिव रिसीव्ड बाय x + 3 मैन एम्प्लॉय इन 400, ठीक है ना। एवरेज है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल। तो अगर मैन की बात करें तो 400 × 3, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x + 1200। तो एक कोई कंपनी है, उसमें मेल को जो जितना भी इंसेंटिव मिलता है उनका जो अमाउंट है इतना है। अब बोला है जो फीमेल है एंड द एवरेज इंसेंटिव, फीमेल है कितना मिलता 500, तो फीमेल का भी क्या करते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500x + 2000 ये फीमेल का है। अब बोला है आपको यहाँ पे कि ऑल एम्प्लॉयज़, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है सबका इतना है, तो आपको यहाँ पे बताना है एवरेज इंसेंटिव कंपनी का। यहाँ पे देखिए आपको पहले तो टोटल कितना पैसा दिया, इंसेंटिव कितना है ये दिया, मेल और फीमेल का दिया था अपने को। अब टोटल फाइंड करना, तो यानी कि पहले तो ये दोनों मिला के, क्योंकि कंपनी में कौन काम करते हैं मेल और फीमेल, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए आपका 11300 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो 900x, सबसे पहले देखो सब में 2 0 आप ऐसे कैंसिल आउट कर दो, ओके। तो यहाँ से कितना बचा 9x, और यहाँ पे आपका 113 है, तो 9x = देखिए 12 और ये 20 कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो 33 आप क्या करोगे यहाँ से माइनस कर दोगे उसमें से, तो ध्यान से देखिएगा, सॉरी कितना होगा 12, ये 32 हो जाएगा, 32 इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा आपका 81। तो 9x की वैल्यू 81 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 9 आ गई। अब x की वैल्यू 9 है, तो एवरेज क्या होता है, ऊपर तो लिखना है टोटल अमाउंट और नीचे लिखना है टोटल कितने पर्सन है। तो देखिए अगर मैन कितने हैं तो 9 + 3 12, और फीमेल कितनी भी, तो 9 + 4 13 कितना होता है 25 होता है। 25 से ये कैंसिल आउट हो गया 4, और 4 से करोगे तो कितना होगा 452 होगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है।
तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए फैमिली फ्रेंड ग्रुप में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।